हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9 सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, और ये इस चैप्टर से रिलेटेड थर्ड वीडियो है। वीडियो के इस पार्ट में हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को कॉर्नर स्टोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री कहा जाता है। कॉर्नर स्टोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, इसमें जो भी मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है फॉर द अदर इंडस्ट्री। यानी जितनी भी अदर इंडस्ट्रीज हैं उसमें आयरन और स्टील है एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करके बाकी दूसरे जो गुड्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका प्रोडक्शन किया जाता है। दैट्स वाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को एक्सिस इंडस्ट्री यानी धुरी बेस कहा जाता है। क्योंकि बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो इस पर डिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि बाकी और भी बहुत सारी अदर जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें आयरन एंड स्टील एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। क्लियर? एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्री ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज, यानी बाकी अदर इंडस्ट्रीज के लिए इंडस्ट्रीज है। तो इस तरह से कॉर्नर स्टोर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कहा जाता है। ये बहुत ही हैवी इंडस्ट्री होती है जिसका कि जो प्रोडक्शन होता है एज ए रॉ मटेरियल दूसरी इंडस्ट्रीज में यूटिलाइज किया जाता है आयरन एंड स्टील को। तो इसलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को एक्सिस इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, और इसके अलावा इसको इंडस्ट्री ऑफ ऑल द अदर इंडस्ट्री कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विच इंडस्ट्री इज नोन एज द एक्सिस इंडस्ट्री, तो हमारा आंसर होगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। या आपसे पूछा जाएगा कि वाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज नोन एज द इंडस्ट्रीज ऑफ ऑल द इंडस्ट्री, तो इसका आंसर क्या होगा कि बाकी जितनी भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं उन वो सब डिपेंडेंट है ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। और किस तरह से डिपेंडेंट है कि बाकी अदर इंडस्ट्रीज में जो भी आयरन एंड स्टील है एज ए रॉ मटेरियल यूटिलाइज किया जाता है। तो दैट्स वाई दो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज नोन एज द एक्सिस इंडस्ट्री, और वी कैन से इंडस्ट्री ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज। क्लियर? अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द मेथड ऑफ मॉडर्न आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन, कि आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, उसका मेथड क्या है। तो इसको प्रोडक्शन करने के लिए, इसको बनाने के लिए 3 मेथड है यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले बेसिमर मेथड, द फ्री फर्नेस मेथड या इलेक्ट्रिक फर्नेस मेथड के थ्रू हमारे जो 3 ऑब्जेक्ट है आयरन और कोक एंड लाइमस्टोन, ठीक है, इन तीनों को मेल्ट किया जाता है यानी पिघलाया जाता है। और पिघलाने के बाद ये बहुत ही गर्म होते हैं, और गर्म होने के बाद इन्हें क्या किया जाता है, ठंडा यानी कोल्ड किया जाता है। तो जब इन्हें ठंडा किया जाएगा तो ये कास्ट आयरन यानी कच्चे लोहे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इस जब कास्ट आयरन या पिग आयरन में जब हम मैग्नीज जो है उसको इंक्लूड किया जाता है यानी मैग्नीज मिलाया जाता है, तो ये जो कास्ट आयरन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टील में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो 3 मेथड है, बेसिमर मेथड, द फ्री फर्नेस मेथड और इलेक्ट्रिक फर्नेस मेथड, इन तीनों मेथड के थ्रू आयरन और एंड स्टील है उसका क्या किया जाता है, उसका प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमसे पूछे जा सकते हैं कि राइट एनी 3 मेथड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो हमारा आंसर होगा बेसिमर मेथड, द फ्री फर्नेस मेथड एंड इलेक्ट्रिक फर्नेस मेथड। विच मटेरियल्स आर इंक्लूड और मेल्ट टू ऑब्टेन द आयरन एंड स्टील, तो हमारा आंसर होगा आयरन और कोक एंड लाइमस्टोन, यानी आयरन और इसके अलावा कोक यानी कोयला, और लाइमस्टोन मतलब जो चूना पत्थर होता है, तीनों को मिला के गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद जब ये मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, तो इसको ठंडा किया जाता है। और ठंडा होने के बाद ये जो भी हमारा मिक्सचर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कास्ट आयरन में यानी कच्चे लोहे में, प्योर जो आयरन होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। फिर इस कास्ट आयरन में जब मैग्नीज को इंक्लूड किया जाता है, मिला दिया जाता है, तो ये कास्ट आयरन किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टील में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को यदि कोई भी पर्सन इस्टेब्लिश करना चाहता है तो इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यदि लोकेशन की बात करें कि कौन से लोकेशन पे कोई भी पर्सन है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करेगा, तो इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए,
और रॉ मटेरियल कौन कौन से है, कोक है, आयरन और है, लाइमस्टोन है या फिर मैग्नीज है, ठीक है, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। इसके आसपास सी पोर्ट होना चाहिए ताकि जो भी आयरन एंड स्टील है उसका एक्सपोर्ट है वो बहुत ही कम कॉस्ट में किया जा सके। क्यों? क्योंकि आयरन एंड स्टील है एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है फॉर द अदर इंडस्ट्री, तो इसका एक्सपोर्ट किया जाएगा और एक्सपोर्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की। तो इस तरह से किसी भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने के लिए, लोकेशन के लिए हमें ये तीन जो इम्पॉर्टेंट हमारे फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि सबसे पहले कोक, आयरन और लाइमस्टोन एंड मैग्नीज जो रॉ मटेरियल है इजीली अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो अवेलेबल होनी चाहिए और ये नियर द सी पोर्ट जो इस्टेब्लिश किए जाते हैं ताकि एक्सपोर्ट की जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज किया जा सके। इसके अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हैं जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को के लिए रिस्पॉन्सिबल है या उसको अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इन प्लेंटी, यानी उस लोकेशन पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होना चाहिए, बहुत प्लेंटी में, बहुत ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिजर्वर इन एंड अराउंड, और आसपास वाटर क्या होनी चाहिए, रिजर्वर होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इजीली एंड चीप वे में क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड इनफ मीन्स ऑफ पावर, जो मीन्स ऑफ पावर्स हैं वो भी अवेलेबल होना चाहिए। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड जो वर्कर्स हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए और उसके साथ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटी भी क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत ही हैवी इंडस्ट्रीज है तो इसमें बहुत ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत होती है, तो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इसके अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसी है वो इजी एंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए और इसके साथ जो लोकल गवर्नमेंट है वो क्या करे, टाइम टू टाइम इस इंडस्ट्रीज़ को मोटिवेट करे यानी इसकी पॉलिसी इस तरह से हो ताकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश करने के लिए कोई पर्सन है वो क्या हो, मोटिवेट हो। तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। तो हमें पता है कि जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं उन डेवलप कंट्रीज़ में आयरन एंड जो स्टील इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत ही लार्जेस्ट, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या है, सेंट्रलाइज है। यानी मोस्ट ऑफ द जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलप कंट्रीज़ में क्या है, इस्टेब्लिश की गई हैं। तो अब हम बात करते हैं डेटा की। तो 2013 के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो नंबर 1 पे है वो सबसे ज़्यादा जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश है वो कहाँ है, चाइना। देन नंबर 2 की बात करें तो जापान, नंबर 3 पे था यूएसए एंड नंबर 4 पे था इंडिया, ठीक है। ये 2013 का है कि चाइना, देन जापान, देन यूएसए एंड देन इंडिया। 2017 की बात करें तो 2017 में फर्स्ट नंबर पे था चाइना, सेकंड नंबर पे जापान, थर्ड नंबर पे इंडिया एंड फोर्थ नंबर पे यूएसए। इस तरह से 2017 में इंडिया थर्ड नंबर पे आ गया, जो कि 2013 में कौन से नंबर पे था, फोर्थ नंबर पे। लेकिन अब हम जब 2019 की बात करते हैं तो 2019 में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस भी यहाँ पे चाइना अभी भी नंबर 1 पे है। उसके बाद इंडिया है वो थर्ड पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे आ जाता है, फिर थर्ड पोजीशन पे है जापान एंड फोर्थ पोजीशन पे है यूएसए। तो इस तरह से जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के डिस्ट्रीब्यूशन में यदि सबसे फर्स्ट कंट्री की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या याद रखना है, चाइना। सेकंड पोजीशन पे याद करें तो सेकंड पोजीशन पे क्या है, इंडिया, जो कि 2013 में फोर्थ पोजीशन पे था और 2017 में कौन सी पोजीशन पे आ गया था, थर्ड पोजीशन पे। और एट प्रेजेंट बात करें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के डिस्ट्रीब्यूशन में जो इंडिया है वो सेकंड पोजीशन पे है और फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, चाइना। तो ये हमें याद रखना है। तो ये मैप है और मैप के थ्रू हम देख सकते हैं कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का वर्ल्ड लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है। तो इसको अब हम कंट्री वाइज डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के डिस्ट्रीब्यूशन की यदि बात करें तो नंबर फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री है, नंबर फर्स्ट नंबर पे है चाइना, ठीक है। तो चाइना के कौन कौन से रीजन्स है जहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं वो इस्टेब्लिश है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो चाइना की हम बात करेंगे सबसे पहले मंचूरिया रीजन की। तो ये मंचूरिया रीजन है चाइना का और मंचूरिया रीजन में यदि हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की बात करें तो हमारे जो सेंटर्स हैं चाइना में दे आर अनशान एंड फुशुन, ठीक है, अनशान एंड फुशुन, ठीक है। मंचूरिया रीजन, ये मंचूरिया रीजन है। नॉर्थन चाइना रीजन की बात करें तो नॉर्थन चाइना रीजन में हमारा जो एरिया है, सेंटर्स हैं वो है
पाओटो, बीजिंग एंड टिनसिन, ठीक है, पाओटो, बीजिंग एंड टिनसिन। इसके अलावा यदि यांगटीसी वैली रीजन की बात करें तो ये हमारा यांगटीसी रिवर वैली है और यहाँ पे आप वुहान देख सकते हैं और ये वुहान ही अभी बहुत ही कोरोना टाइम में बहुत ही फेमस हुआ है, चाइना का वुहान, क्योंकि चाइना के वुहान से ऐसा कहा जाता है कि जो कोरोना का वायरस है वहीं के जो फिश मार्केट है वहाँ से स्प्रेड ओवर हुआ है ऑल ओवर द कंट्री। तो इस तरह से यांग सिटी वैली रीजन के यदि एरियाज़ की बात करें जहाँ पे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है चाइना में, तो वुहान, संगाई, हैकोयो एंड चोंगक्विंग, ठीक है, चुंगकिंग, वुहान, संगाई एंड हकायो, क्लियर, यांग टीसी वैली रीजन की सेंटर्स हैं। उसके अलावा यदि चाइना के साउथर्न जो चाइना रीजन की बात करें तो यहाँ पे है कैंटोन, कुनमिंग, सिंगटाओ एंड चुंगचिंग, ठीक है। दोनों में डिफरेंस हमें याद रखना है, ये है चुंगचिंग और ये है चुंगक्विंग, ये चुंग किंग है और ये चुंग चिंग है। तो इस तरह से चाइना के 4 जो रीजन्स हैं, मंचूरिया रीजन, नॉर्थन चाइना रीजन, यांगटी वैली रीजन एंड साउथर्न चाइना रीजन में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश है। और चाइना वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो चाइना आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन में कौन से नंबर पे है? फर्स्ट नंबर पे, क्लियर, फर्स्ट पोजीशन पे। नेक्स्ट हमारी कंट्री है जापान। तो ये हमारा जापान है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि जापान है। दिस इज द कंट्री ऑफ मैनी आइसलैंड, बहुत सारे द्वीपों का जो ग्रुप है, बहुत सारे आइसलैंड के ग्रुप को कंबाइन करके जापान जो कंट्री है वो बनी है। और जापान को ये वाला जो रीजन है दिस इज नोन एज होकाइडो रीजन, ठीक है। होकाइडो रीजन में जो मुमरोन रीजन है, मुमरोन रीजन के जो 3 सेंटर्स हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के हुए हैं, मुरोनान, वेनिजी एंड इशिकारी, ठीक है। मुरोनान, मुरोरान, वेनिशी एंड इशिकारी, तो ये यहाँ पे पड़ता है। और ये हमारा जो रीजन है वो कहता है होक्काइडो रीजन, ये होक्काइडो रीजन है। इसके अलावा टोक्यो योकोहामा रीजन की बात करते हैं तो टोक्यो जो है हमारा यहाँ पे पड़ता है और ये सिचुएटेड है नियर होन्शू, नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट है। ये वाला जो आइसलैंड है ये कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है होन्शू, ठीक है, होन्शू। और इसमें टोक्यो योकोहामा रीजन है और इसके पास जो सेंटर है टोक्यो है, योकोहामा है एंड कावासाकी है, ठीक है, कावासाकी। इसके बाद हम बात करते हैं कोबे ओसाका रीजन। तो ये हमारा आसपास का रीजन कोबे ओसाका रीजन है और यहाँ पे हमारे जो सेंटर्स हैं कोबे, ओसाका, हिरोहितो एंड सकाई, क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं नागासाकी यावाटा रीजन। तो नागासाकी यावाटा रीजन में हमारे जो नॉर्थन क्यूशू रीजन है, क्यूशू रीजन, ये जो हमारा आइसलैंड है वो कौन सा है? क्यूशू, ठीक है। और क्यूशू के बाद जो मेन सेंटर है वो है यावाटा, नागासाकी, मोजी, कोकुरा एंड शिमोनोस्की, ठीक है, शिमोनोस्की। तो ये जापान के कुछ सेंटर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे ज्योग्राफी के पेपर में मैप से रिलेटेड, वर्ल्ड मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हो सकता है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन है और जापान में, चाइना में, यूएसए में या इंडिया में आपको फिलअप करने के लिए आए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हमें याद रखना है। नेक्स्ट हमारा रशिया रीजन। तो रशिया रीजन में हमारा टॉम्स्क है, ठीक है। इसके अलावा चालियाबिंस्क है। इसके अलावा हमारा ये मैग्नोटोगास्क है, मॉस्को है, लेनिनग्राड है। तो दीज आर द रीजन्स ऑफ रशिया, ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रोडक्शन। यदि हम साउथ अफ्रीका की बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका में सॉल्सबरी, ठीक है, ये सेंटर है आयरन एंड स्टील। इसके अलावा जॉन्सबर्ग है, ठीक है। यदि हम साउथर्न अमेरिका की बात करें तो साओ पाओलो, ठीक है, रियो डी जेनेरियो, इसके अलावा सार्टोस है और सैरी टांगो, ठीक है, सैनी टांगो, क्लियर। तो दीज आर द रीजन वेयर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर एस्टैब्लिश्ड। यदि हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में कौन कौन से सेंटर्स हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के, जो जमशेदपुर की बात करेंगे, ठीक है, कुल्टी की बात करेंगे, उसके अलावा बुरहानपुर है, दुर्गापुर है, बोकारो है, राउरकेला है, भिलाई है, सालेम है, ठीक है, भिलाई है, सालेम है, इसके अलावा विशाखापट्टनम एंड भद्रावती, क्लियर। जमशेदपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला,
भिलाई, सालेम, ठीक है। इसके अलावा विशाखापट्टनम एंड भद्रावती। इसको नेक्स्ट सेक्शन बी के पार्ट में भी हम डिस्कस करेंगे, जब इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस करेंगे तो उसके बाद में इसके बारे में हम डिटेल में वहाँ पे स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपकी कोई डाउट्स हो, प्रॉब्लम्स हो, क्वेरीज हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।